अल्लाहु 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 अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम इंशाअल्लाह ताला आपको 6 ज़रूरी मसाइल बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आपसे बस वही एक गुजारिश है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, पहला सवाल ये है, क्या भूलकर कुछ खाने पीने से भी रोज़ा टूट जाता है? तो इसका जवाब जो है वो ये है कि भूलकर अगर कुछ खाया पिया तो रोज़ा नहीं टूटता है। अक्सर लोग इस कश्मकश में रहते हैं, अगर कुछ खा पी लेते हैं भूलकर तो इस कश्मकश में रहते हैं कि रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल रोज़ा हो जाएगा, भूलकर कुछ खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि अगर रोज़ेदार भूले से कुछ खा पी रहा हो तो क्या देखने वाले को उसे याद दिलाना ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये है, हाँ, अगर किसी रोज़ेदार को भूले से कुछ खाते पीते देखे तो उसे याद दिलाना वाजिब है। अगर याद नहीं दिलाएगा तो वह गुनाहगार होगा। यानी अगर आप किसी रोज़ेदार को देख रहे हैं कि वो खा पी रहा है तो आप पर वाजिब है कि आप उसे बताएं कि वो रोज़े से है। तो अगला सवाल ये है कि रोज़ेदार ने कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ पानी की तरी मुँह में बाकी रह गई, फिर थूक के साथ उसे निगल लिया, इस सूरत में रोज़े का क्या हुक्म है? अक्सर ऐसा होता है कुछ लोगों का, जिनका रोज़ा होता है तो वो पानी की कुल्ली कर लेते हैं और बिल्कुल पानी को फेंक देते हैं और जो तरी मुंह में तरी बाकी रह जाती है उसको निगल लेते हैं। तो ये सोचते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाएगा और कुछ लोग उनको बता भी देते हैं कि ऐसा करने से रोज़ा टूट जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा सलामत रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर मक्खी हलक में चली गई तो रोज़ा टूट जाता है। सही हुक्म बयान फरमाएं। सही हुक्म क्या है, बयान फरमाएं। तो इसका जवाब ये है कि रोज़ा नहीं टूटता है। लोगों का इस तरह कहना गलत है, रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता है। अगर मक्खी हलक के अंदर चली जाती है धोखे से तो रोज़ा नहीं टूटता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल ये है, तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि इफ्तार के वक्त की दुआ इफ्तार के बाद पढ़ी जाएगी या इफ्तार से पहले पढ़ें? तो अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो सही जवाब क्या है? जवाब ये है कि इफ्तार के वक्त की दुआ इफ्तार के बाद पढ़ें, ना कि इफ्तार के पहले। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि इफ्तार करने से पहले दुआ पढ़ने बैठ जाते हैं और पहले दुआ पढ़ते हैं फिर इफ्तार करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले इफ्तार करना चाहिए उसके बाद में दुआ पढ़ना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल ये है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? अक्सर लोग इस कश्मकश में रहते हैं, तबीयत ख़राब होती है कि इंजेक्शन लगवाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ये है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे गोश्त में लगवाएं या रग में लगवाएं। रग में इंजेक्शन लगे या गोश्त में लगे, कहीं पर भी इंजेक्शन लगे तो रोज़ा नहीं टूटता है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये सब मसाइल आपके क्लियर हो गएंगे और इस मसाइलों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और इस पर अमल भी करेंगे। तो इस वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को इख्तिताम पर लाते हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था।